अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस मी अफशीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीएसएफ अफशीन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 का लेक्चर नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर भी 2। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल ही सेम है क्वेश्चन नंबर 2 के। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, जिन बच्चों ने वो पार्ट नहीं देखा इसका पहला लेक्चर, वो जरूर देखें क्योंकि वो समझ आएगा तो ये खुद ब खुद आपको आ जाएंगे। ये भी सेम उसी बेस पर है और उसी बेस के ऊपर जो है वहां पे हमने सिंपल वैल्यूज निकालनी थी, यहाँ पे सिंपल हमने सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। तो ये भी बहुत ज्यादा आसान है, तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा वो जरूर देखें ताकि उनको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ सके। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। बेटा जितने भी हमें दिए गए हैं फॉलोइंग, ये नीचे दिखाई दे रहे होंगे आपको, उन सबको लिखना है सिंगल लॉगरिथम के अंदर, यानी आपको एक से ज्यादा लॉग नजर आओगे। हर क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा लॉग है, एक से ज्यादा लॉग है। ठीक है। अब ये जो रूल्स हैं ये मैं पहले लेक्चर में भी डिटेल से समझाए थे, फिर समझा रहा हूं कि मल्टीप्लाई आए तो लॉग जब मल्टीप्लाई से टकराता है तो प्लस में चेंज हो जाता है। याद रखें, लॉग ए जमा मल्टीप्लाई से टकराया तो जमा में चेंज होगा, लॉग बी। अब इस फॉर्म में दिए गए हैं, हमने इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। जब लॉग कॉमन लिया जाता है तो a लिखते हैं और प्लस हो तो मल्टीप्लाई में चेंज होता है, मल्टीप्लाई हो तो प्लस में। ये सिंपल याद रखें। डिवाइड हो तो माइनस में, माइनस हो तो डिवाइड में। पावर आ जाए पहले, यानी ऊपर बेस के ऊपर पावर हो तो वो लॉग से पहले आ जाती है। अगर लॉग से पहले कोई नंबर है उसको पावर में शिफ्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। ये जो दो रूल है इनमें सबसे अहम बात याद रखने वाली वो बेटा ये है कि लॉग को तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जब लॉग से पहले कुछ ना होगा। अगर यहाँ पे 1 2 कुछ भी आ जाएगा तो वो पावर से आया होगा, यानी पावर पे होता है तो वो पहले आ जाता है लॉग से। जैसे ये पावर में तो लॉग से पहले आ गई है, इस वजह से हमने क्या करना है, यहाँ पर वो कुछ नहीं होना चाहिए पहले, फिर हम इसकी तरफ सिंगल में जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये देखिए यहाँ पे 1 और 2 आ गया। हम प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, लॉग कॉमन ले तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई डाल दे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अच्छा, यही क्वेश्चन पहले कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं ना, तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे जी, लॉग और 9 लिखेंगे और माइनस किस में चेंज हो जाता है बेटा? डिवाइड के अंदर। डिवाइड और आगे वाला नंबर 1 और 3 ऐसे हम लिख लेंगे। अब ये देखिए जो नीचे नंबर होता है ये चला जाता है ऊपर, तो आप कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे तो आपको समझ आएगा। 9 मल्टीप्लाई 3 और नीचे हमारे पास आ गया 1, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। ये कैसे होता है ये देखें, 9 डिवाइड 1 और 3 है। तो अब डिवाइड को उल्टाते हैं, जब इसको उल्टाते हैं तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई लगाए तो इसको उल्टाना पड़ता है, तो 3 ऊपर चला गया 1 नीचे। 9 को 3 से तरफ 27 नीचे 1 होता है, तो ये सिर्फ सिंपल हम लिख देंगे 9 3 27 तो 27 जवाब आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले ये जहां से आया होगा, जिस दुनिया से आया हम उसी दुनिया से वापस भेजेंगे। ठीक है। ये बेटा हमारा 25 से ऊपर आया, जो बेस होती है उसके ऊपर जो पावर होती है वो लॉग से पहले आती है, तो इस वजह से हम दोबारा शिफ्ट करने दें तो वही चीज बन जाएगी। यहां पर भी ये 2 है, वो 3 के ऊपर से आया तो हम उसको वहां पर ही भेज देते हैं। डन हो गया। अब हमने करना ये है, प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, तो लॉग जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा कि 25 की पावर 1 over 2 और प्लस किस में चेंज हो जाता है? मल्टीप्लाई में, और 3 की पावर 2। अब ये देखें लॉग ये बनता है 5 की पावर 2। जब 25 कैलसियम लिया जाए तो 5 5 का 25, फिर 5 से 5 आना, तो ये तो 5 की 2 बन जाएगा और ऊपर इसके 1 over 2 है और मल्टीप्लाई 1 over 2 है बेटा। तो 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9। तो अब यहां पे देखें लॉग ये इससे कैंसिल 2 2 से 5 मल्टीप्लाई 9, 5 9 का कितना होता है? 45। तो लॉग 45 बेटा हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है और ये जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो है किससे आया होगा? हम प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। सर क्यों प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज नहीं की जा सकती? बेटा मैंने पहले बताया था कि पहले 1 1 हो, कुछ भी यहाँ पर ना हो तो 1 होता है, यानी कुछ नहीं होना चाहिए।
तो ये जो 2 है जिस दुनिया से आया उस दुनिया से वापस, तो यहाँ पर ये 2 जो है ये बेस यहाँ पे x से ऊपर आया तो ये बात, और यहाँ पर ये जो है ऐसे ही आ जाएगा। डन हो गया। अब इसमें से हम log कॉमन ले सकते हैं और जो बेस है वो बेस के साथ कॉमन आ जाएगा log 3, और यहाँ पे देखें x स्क्वायर और प्लस किसमें चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई, और साथ आ गया y दूसरा नंबर, पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, कैसे x स्क्वायर और साथ आ जाएगा y। अब ये करने लगे हैं जी तीसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये जो पावर है वो log से क्या हो जाएगी पहले आ जाएगी। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, b यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई का निशान है दरमियान में डॉट जो नजर आ रहा है आपको, ये 3 पहले आ जाएगा और यहाँ पे भी a और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है सिंपल। अभी जो पावर थी उसको log से पहले ले आए, जो पावर थी log से पहले, ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो गया, 2 3 अब आ जाएगा 6, और इसको हमने एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम कि log जो ऊपर वाला नंबर होता है, बल्कि वो एक दफा आप लिख लें बाद में हम ऊपर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ये पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन था, चलिए फिर बता देता हूँ। ये प्रॉपर्टी होती है, रूल्स है log का, ये मल्टीप्लाई डाल है, ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला जो नंबर होता है ऊपर रह जाता है, जो नीचे बेस पे होता है वो बेस में ही आ जाता है। इसी तरीके से इस तरह भी जो ऊपर वाला ऊपर रह जाता है, जो बेस में होता है वो नीचे आ जाता है। तो ये log 5 कैंसिल, तो log b ओवर log a बच गया हमारे पास 6 log b ओवर log a। तो बेटा सिंपल है, इसको लिखने का तरीका कार ये है, 6 जो नीचे होता है उसको हम क्या किस में चला जाता है बेटा, ये ध्यान में रखना है, जो नीचे होता है वो बेस में चला जाता है। ये जो a है वो नीचे आ गया और b ऊपर। हम दोबारा इसको कन्वर्ट करें, देखें log ऊपर वाला log नीचे वाला, ऐसे ही नंबर कराएंगे। तो ये जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था। यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, यानी पार्ट नंबर 5 जो है, रूल इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोशिश करें कि एक वक्त के अंदर एक रूल इस्तेमाल करें। एक वक्त में हम 2 रूल इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ यूज करके सवाल का आंसर तो ले आते हैं, लेकिन ये याद रखें मोस्टली ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, यानी ज्यादा चांसेस है बेटा आपका क्वेश्चन गलत होगा। इस वजह से आप एक वक्त में एक रूल इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो ये जिस गोला से यानी जिस साइड से जहां से आया है पहले log के वहां पे पहुंचाए, x के ऊपर आगे 5, यहाँ पे बेस 5 है तो वो भी आएगा, यहाँ पे भी बेस 5 है, यहाँ पर y आ रही है, ये भी ऐसे ही आ गया। अब हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, ये माइनस है तो सिंपल log को जब हम कॉमन लेंगे तो x की पावर 4 ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा y, और जमा डालेंगे और आगे आ जाएगा ये log 5 और z। जब ये भी log है, ये भी, इसके पहले कुछ नहीं, इसके पहले कुछ नहीं, दरमियान में हमारे पास प्लस है, तो जब इसमें कॉमन लेंगे तो किसमें चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, x की 4 ओवर y मल्टीप्लाई z, ठीक हो गया। ये हमने कॉमन लिया तो ये आ गया। तो फाइनली बेटा हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 4z और नीचे आ जाएगा y, ये बेटा हमारा फाइनली जो है आंसर आ गया। लास्ट वन क्वेश्चन है बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का, और ये हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। यहाँ पे भी 2 पहले है, यहाँ 3 पहले, 4 यहाँ से आया है, यानी पावर जो ऊपर होती है, पावर होती है बेस के ऊपर जो पावर है वो log से पहले आ जाती है। तो log से पहले कोई नंबर है उसको दोबारा वहां पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो फिर करते हैं जी नेचुरल log a के ऊपर 2 प्लस फिर नेचुरल log b के ऊपर 3 फिर नेचुरल log c के ऊपर 4। एक वक्त में एक रूल इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले इन दोनों के ऊपर अप्लाई करते हैं, इन दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये मैंने वैसे लाइन लगाई है ताकि आपको पता चले। इन दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, ये प्लस किसमें चेंज होता है मल्टीप्लाई b का क्यूब, और साथ आ जाएगा नेचुरल log c की पावर 4। बेटा यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया a स्क्वायर और b का क्यूब और माइनस नेचुरल log c की पावर आ गई 4। जो माइनस होता है बेटा वो चला जाता है डिवाइड के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा जी नेचुरल log a का स्क्वायर b की पावर 3 और नीचे बेटा हमारे पास माइनस हो तो डिवाइड में चला जाता है। पहला नंबर माइनस, पहले कुछ नहीं तो फिर हमने प्रॉपर्टी यूज किया, c की पावर आ जाएगी 4। बेटा ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो चुका है। फिर भी बेटा इस क्वेश्चन के अंदर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताएं।
इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से हर एक एक्सरसाइज का, हर एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट होगा इस चैनल के ऊपर। इस वजह से जिन बच्चों ने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो ज़रूर कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो उन तक पहुंचे, इजीली वॉच करके बेहतरीन सीख सकें। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।